वो फनकार हैं नाज़रीन जो आपको हंसाते नज़र आते थे, लेकिन आज ये रो रहे हैं और यकीनन ये यतीम हो गए हैं। कमाल थिएटर का नाम भी कमाल मेरे ख्याल से सरदार कमाल साहब के नाम पे मंसूख किया गया था। मैंने उनको बाज़ीद होकर कहा, मैंने कहा नहीं, इस थिएटर का नाम होगा कमाल थिएटर, को जो बहुत कमाल करेगा। और अभी उसी ने कमाल करना शुरू किया था और सरदार कमाल छोड़ गया। मुझे नहीं लगता कि सरदार कमाल ने किसी को एक कांटा भी चुभोया होगा, किसी को एक पत्थर भी मारा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम सरदार कमाल साहब की जो है आबाई घर में मौजूद हैं। हमारे साथ फनकार बरादरी मौजूद है और घाघा साहब मौजूद हैं जो उनके पार्टनर थे। कमाल थिएटर इनके साथ मिलकर उन्होंने बनाया था और बड़े दुख में इस टाइम मुब्तला हैं। यकीनन होना भी चाहिए क्योंकि बड़ा सफ़र रहा इनके साथ और बड़ी खदमात थी इनके साथ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ। यकीनन आपका जो अफसोस है उसका तो मुदावा तो नहीं किया जा सकता। सर सरदार कमाल साहब, आखिरी टाइम आपके साथ उनकी क्या बात हुई? सरदार कमाल नहीं था, बल्कि एक बा कमाल था। वो मेरा वो पार्टनर था कमाल थिएटर। जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे थिएटर बना रहा हूँ। तो मुझे कहते बनाओ। थिएटर शुरू किया, मेरे साथ पार्टनरशिप हो गई। बीच में आके मेरे पास पैसे कम हो गए, मैंने कहा यार मैं गड्डी बेच लूँगा। अरे तू गड्डी क्यों बेचनी, तू पैसे लाया मेरे को। उसका उस थिएटर का एक एक चीज़, एक एक उसका सिमट बॉडी जो भी उसकी आई, वो सरदार कमाल साहब खुद चूज़ करते थे कि यार ये यहाँ नहीं, ये यहाँ लगाएंगे। अच्छा, उनका जो नज़रिया था ना वो ये था कि यहाँ पे वो लोग काम करें जिनको काम नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी जीने का हक है। वो उनको हम लोग रिटायर करके बाहर फेंक देते हैं, उनको काम नहीं देते। कोडू साहब, लक्की डियर, बीना सहर आपी, आपदा बेग, वो चाहते थे कि ये लोग आएँ, इनके लिए हमने थिएटर बनाया है, इन लोगों को काम करवाएं। उनका भी जीने का हक है, वो भी इंसान है। उनके सरदार, मुझे नहीं लगता कि सरदार कमाल ने किसी को एक कांटा भी चुभोया होगा, किसी को एक पत्थर भी मारा होगा। सरदार कमाल जैसा आदमी सदियों में पैदा होते हैं। आपके आंसू इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। चीख कर कमाल ने जितना मेरा साथ दिया है, मैं समझता हूँ पूरी फील्ड में किसी का साथ नहीं दिया। सरदार कमाल सदियों में पैदा होगा, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। सरदार कमाल नाम के ही कमाल नहीं थे, किरदार के भी बड़े कमाल थे। मैं सरदार कमाल को तकरीबन 35 साल से जानता हूँ। सरदार कमाल के साथ मेरा 35 साल से सफ़र है, इकबाल स्टेडियम से लेकर लाहौर तक। कमाल थिएटर का नाम भी कमाल मेरे ख्याल से सरदार कमाल साहब के नाम पे मंसूख किया गया था। उस थिएटर को जब हम चूज़ कर रहे थे, कोई मुझे कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सरदार थिएटर, कोई कह रहा था डबल ए थिएटर, कोई कह रहा था SS थिएटर, क्योंकि साबर सरदार थिएटर, क्योंकि मेरा नाम साबर अली है। तो मुझे कहा जा रहा था कि ये इस नाम पे रखते हैं, लेकिन मैंने उनको बाज़ीद होकर कहा, मैंने कहा नहीं, इस थिएटर का नाम होगा कमाल थिएटर, को जो बहुत कमाल करेगा। और अभी उसी ने कमाल करना शुरू किया था और सरदार कमाल छोड़ गया। अभी तो उस थिएटर ने कमाल करना शुरू किया था। यकीनन दुख की घड़ी है। ये वो फनकार हैं नाज़रीन जो आपको हंसाते नज़र आते थे, लेकिन आज ये रो रहे हैं और इनके आंसू जो हैं वो साफ़ करने वाले यकीनन ये जो है यतीम हो गए हैं। सरदार कमाल साहब जो थे वो बाप का दर्जा रखते थे, बड़े फनकार थे और आखिरी टाइम उन्होंने मेरे साथ इतना झगड़ा किया है कि तूने मेरे बेटे हैप्पी को नहीं रखा। मैंने कहा भाईजान वो इधर नहीं था, हैप्पी से बहुत प्यार करते थे। मेरा जूनियर है हैप्पी, आर्टिस्ट है, उनके पास ही रहा 24 घंटे, तो तुमने उनको नहीं रखा। मैंने कहा सर वो लाहौर में नहीं था, वो आउट ऑफ सिटी है, मैं उसे कहाँ रख लूँ। भाई अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनकी आखिरी दर्जा जो हैं वो आसान फरमाए। आपको कोई ऐसी बात जो उनकी नसीहत के तौर पर उनके शागिर्दों को, लोगों को, फ़नकारों को बताना चाहें? मेरी सब आर्टिस्टों से और अपनी फ़नकार बरादरी से और तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश है कि वो एक ही बात कहते थे कि यार जो कुछ नहीं कर सकता उसका भी जीने का हक है। क्या बात।
जो जो चल फिर नहीं सकता, जो बीमार हो गया, उसकी इमदाद करने की बजाय उसको काम करवा दो, एक एंट्री करवा दो, ताकि उसे पता चले कि ये मैंने अपनी मेहनत के पैसे लिए हैं। उसे पैसे लेते हुए शर्म ना आए कि वो ये ना समझे कि मैं भीख मांग रहा हूँ या मैंने खैरात दी जा रही है मुझे, तो वो नहीं होना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि मैंने अपनी मेहनत के पैसे लिए हैं, मैंने खैरात नहीं ली। ये उनकी एक आवाज़ थी जो इंशाअल्लाह ताला मैं दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, सरदार कमाल साहब जो बड़े बड़े किरदार के मालिक थे, और नाम के ही कमाल नहीं थे, किरदार के भी कमाल थे। आप देख सकते हैं कि फ़नकार बरादरी जो है, जो अक्सर आपको स्टेज के ऊपर टेलीविज़न पे आपको हंसते मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बखेरने की कोशिश करती है, आज उनके आंसू निकल रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि हमारा बाप जो था वो हमारे सर से चला गया। उनका किरदार इस तरह का था कि उन्होंने एक थिएटर बना रखा था कमाल थिएटर के नाम से, कि जो फ़नकार बरादरी जिनको कोई कास्ट नहीं करता, जिनके घर का चूल्हा नहीं चलता, उनको कास्ट किया जाए, और उनको जब पैसे दिए जाए उनको ये लगे कि हमने काम करके लिए हैं, ये ना लगे कि हम खैरात ले रहे हैं, हमें हमारी मदद की जा रही है, हमारी भीख हमें दी जा रही है।